अगर ये ऐसे अच्छा भट्टी साहब, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हमने कर दी। अब कल अगर रंपस होता है असेंबली में, चुप करके बजट जब पास होना था वो आपने करवा दिया, अब इस अगर होता है, जिसकी एक माजी में मिसालें मौजूद हैं, अल्लाह करे ना हो, तो वो अगर वो करते हैं तो उसका क्या मतलब होगा? काजी साहब सारी रात रोंदे रहे, मोया कोई भी ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी पूछल के बगैर। बजट जो पास होना था हो गया। कल मैक्सिमम स्पीकर साहब बुलाएंगे दोनों को, अगर अक्लमंदी सारे करें, बीमा हुकूमत पहला स्टेप उठाए। इमरान खान साहब को चाहिए पहले चैम्बर में बैठे, पीएम की तकरीर सुने, उसके बाद जिसने इतराज़ करना करें। अगर आप शोर शराबा डालेंगे और जो माजी में असेंबली में गाली गलोच की रवायत कायम की है उसे जारी रखेंगे तो ये जमहूरियत के लिए एक सवाल ज़रूर होगा। फिर बजट आपने पास करवा दिया, आप वहां गए नहीं हैं आपने, और चलो अगर लड़ाई का क्या फायदा? आप पीएम को तकरीर नहीं करने देते। एक मैं आपको बता दूं बात, ये जितनी मर्जी लड़ाइयाँ लड़े, मुझे लगता है इमरान खान साहब इसी खेल का हिस्सा बन गए। मैं पॉजिटिव बात करूँ, इनके दरमियान निगोशिएशन हो रही हैं। आज स्पीकर ने दोनों को बुला लिया, ये सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। और अगर मैं आपको अगली भी खबर देता हूँ, इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब की ये जिम्मेदारी लगाई है कि आप अपोजिशन के पास जाएँ, अटर्नी जनरल को लें, जो इंतखाबात अगले इलेक्शन है, जो मैं समझता हूँ बड़ा पाकिस्तान की असल खिदमत है, इस पे अपोजिशन को साथ मिलाएं, उनसे बहस करें, उनसे डिस्कस करें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। ये इमरान खान को आई मस्ट अप्रिशिएट। तो ये चीज़ें इस वक्त निगोशिएशन हो रही हैं। दूसरी जो बात बटी आपने इनसे सवाल किया था वो सिंपली होता है, हम लोग समझते हैं बजट की तकरीर होती है, बजट की तकरीर असल चीज़ है बिल जो आज मंजूर हो गया कि ये खर्चे हैं, ये टैक्स है। इसके बाद एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है, कल एक दो कटौती की तहरीकें होंगी दो चार, उसके बाद बहस खत्म हो जाएगी और ये सारी जो बिल है ये चला जाएगा सदर पाकिस्तान के पास। एक जगह पे खड़े होकर फुटेज बनवा के कहीं भेजनी है कि जनाब देखो मैंने क्या कर दिया। वो तो अब आप मैंने कल भी आपसे कहा ना, हमने MNA MP हर पार्टी ने 5-5 6 हारकुलिस तैयार। अच्छा मलक साहब, मैं आपको एक खबर दे दूं जी प्लीज। आप ये लिख रहे इमरान खान की हुकूमत साहब रहती है जो 2023 तक है, रहनी है, मैं आपको बता दूं। नहीं मैं एग्रीड हूँ मैं, लेकिन क्योंकि मैं प्रेडिक्शन इसलिए नहीं करता, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। इमरान खान साहब ने दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपोजिशन इंतखाबी सलाहत ला के ही छोड़ना है। इस 40 साल के धांधली के जनाजे को उन्होंने दफन करना है। ये मैंने इमरान खान साहब का आपको खबर दे रहा हूँ कि ये फैसला कर चुके हैं। हर मुमकिन कोशिश करेंगे अपोजिशन को मिलाने की। उन्हें कहेंगे अपने IT एक्सपर्ट ले आए, अपने आईनी एक्सपर्ट ले आए, दुनिया को करेंगे। लेकिन 2 फैसले हो चुके हैं, इंतखाबी सलाहत और ओवरसीज को वोट का हक। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये बड़ी खबर है कि ये दोनों हैं। लेकिन अभी हमारे जो वजीर खजाना हैं उन्होंने ये बात कही है कि ये लोग टैक्स नहीं देते, जरा सुनाइएगा। ये कह रहे हैं कि विलफुल टैक्स डिफॉल्टर्स को हम बिल्कुल छोड़ दें। आपको मालूम है इस वक्त हमारे पास लिस्ट जो है 1.5 करोड़ लोगों की है, पास हमारी पूरी इनकम प्रोफाइल्स हमारे पास आ गई हैं। हम छोड़ दें उनको? पिछले 72 साल 74 साल तो हमने छोड़ दिया। लेकिन अगर विलफुल डिफॉल्टर हुआ और हमारे ख्याल में उसने पैसे नहीं दिए तो ये राइट हमारे पास होगा, जो मैं एक्सरसाइज करूंगा, वी विल अरेस्ट दोज पीपल हु आर विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफ टैक्स। जी मलिक साहब, ही मस्ट, ही विल नहीं, ही मस्ट, दिस इज हिज ड्यूटी। ये क्या बात हुई? आई विल, अच्छी बात उन्होंने की है। मेरा ख्याल है ये गरीब आदमी के साथ जुल्म होगा। अगर आपने 1.5 करोड़ लोग जो टैक्स नहीं दे रहे, इसका क्या मतलब है? 1.5 करोड़ का टैक्स आप गरीबों से ले रहे हैं ना। जो आदमी बेचारा 25-30 हज़ार कमाता है, जब वो पेट्रोल लेता है वो उसी मेरा इनसे एक सवाल है। मैं सिर्फ दो मदे बताता हूँ। पहले बाकी आपको पता है, एक नई 1.3 ट्रिलियन 1300 अरब रुपए के गिव्स अवे हैं जो खुद सरकार दे रही है। मैं सेक्टर्स के नाम बता सकता हूं आपको। और 1300 अरब रुपए का क्या मतलब है सालाना? कि अगर हम 2 साल ये पैसे ले लें तो हम ये डैम, बादशाह जितना डैम खुद बना सकते हैं। मैं साहब मैं अर्ज करूं, मैं मलक साहब को सेकंड करता हूं। वो मुल्क कैसे चलेगा जिसके 150 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ लोग, हाँ 1.5 करोड़ अमीर, ये 22 करोड़ में टैक्स वही देगा ना जिसकी इनकम बहुत ज्यादा होगी। यार उल्टा लटका देना चाहिए। हाँ किसी से एक पैनी ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए इन्हें इनकम टैक्स में ऑनेस्ट अफसरों नहीं था, वो मुल्क आगे नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूँ शौकत तरीन साहब ने बहुत अच्छा किया है। जो भी टैक्स चोरी करता है क्रॉस दी बोर्ड एक को भी ना स्पेयर करें। ये पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो आपको बड़े फैसले करने होंगे। बड़ी साहब मुझे एक बात बताएं। मैं माफी चाहता हूं, मैं आपसे बड़ा इजाजत लेके कहता हूं। नहीं हुक्म यार इजाजत लेता हूं। एक केस है, एक मुकदमा है,
उसमें से आपसे तफ्तीश ही पूछता है कि यार ये पैसे कहाँ से आए, कहते पता नहीं कौन मेरी जेब में पा गए, एंड दे आर नाउ दी मिल रहे हैं सिक्योरिटी एस्टैब्लिश से मिल के मुल्क के मसले हल कर रहे हैं। अच्छा मलक साहब, इस कल्चर में ये कर लेंगे? नहीं ये हर जगह अच्छा compromise सेकंड की, मेरे पास एक वजीर आए, हमारे दोस्त हैं मलक साहब, मैं तरक शौकत तरीन साहब, आपको ब्यूरोक्रेसी के गंद साफ किए बगैर आप टैक्स नहीं ले सकते। उनका हलाल का पैसा 2-3 करोड़ का टैक्स आया, 3 करोड़ का टैक्स आया, कितना पैसे दिए, 20 लाख रिश्वत दी, खत्म। और यार उस अफसर को कोई बुला के पूछे कि तू इस बंदे को, इस कंपनी को 3 करोड़ का कह रहा है, तेरे पे इनकम टैक्स है, तूने अचानक सारा कैसे छोड़ दिया? यार इस होते हुए टैक्स ले यार लेंगे। मैं तो बात ये मैं बता रहा हूँ, चंद दिन भट्टी पहले, साहब, और मौजूदा वजीर भट्टी हैं, साहब, भट्टी वजीर साहब, एक मिनट हैं, ठहर, ये भट्टी उनके साहब, सगे भाई का केस भट्टी है। भट्टी साहब, मैं एक स्कूटर चोरी करके पकड़ा जाऊं, नजायज निकल आए, तो मैंने तो थाने में होना था। ये इकतदार के ऐवानों में फिर रहे हैं, 25 बिलियन जेब में मलक डाल साहब, के। आप समझ यार गए? क्या बातें वजीर करते साहब हैं, आए। क्या बातें करते हैं, यार, किसको उल्लू बना रहे हैं ये आप? पता है क्या करते हैं इनकम टैक्स वाले? आपको कादी साहब को भेज देंगे, मिसाल के तौर पर इसकी मैं विटनेस और मैं आपको समझ दिखा सकता हूँ। हाँ। आपको 50 करोड़ टैक्स लग रहा है, आप जाएंगे, बार्गेनिंग करेंगी, 10-15 लाख उसको देंगे, 10-15 टैक्स लगेगा, वो 50 करोड़ का समझ आया। कभी किसी अफसर ने बुला के पूछा नहीं, भाई अगर 10 लाख लेना था तो ये 50 करोड़ यार का नोटिस के समझ क्यों किया था? देखे ना, मैं जो ये मैंने ब्रेक करप्शन में का जाना है, एक लेकिन रास्ता मैंने है। एक सवाल लेकिन शौकत तरीन साहब, इसके लिए आपको उल्टी उंगली करनी होगी। देखें कि अपने तबके को हाथ डालते हैं, नहीं डालते। मेरा तो यार, ये सवाल नैब है, का ये साबिक वजीर खजाना, इनको सब पता है, ये अल्फाज होते हैं, असेंबली में तकरीरें करते हैं, he knows everything। अगली स्टोरी इनके तो अपने नैब के केसेस अगली आप स्टोरी बातें कर रहे हैं। यार आप फिर 150 लोगों को, 1.5 करोड़ लोगों को छोड़ दे ना, नहीं, मैं नहीं, मैं कहता हूं यार, करो मैं यार, यार, एक मैं मिनट, कह रहा हूं अपनी स्टोरी पे करो। जाना है जब यार। भी कोई मुल्क ठीक करना चलता, हम पुराने मुर्दे निकाल लेते हैं। करो जरूर करो, ये हमने कर रोका है। दें, ये कर दें। करे, हम तो कह रहे हैं। हाँ, नहीं करेंगे तो हम इन पे भी बिल्कुल तनकीद करेंगे। और सबसे पहले तो ये इनकी गवर्नमेंट पता करे ना, ये जो मैंने अभी 25 बिलियन की बात की है, एम जेब में पाकर टुर गया यार, वो एक मुल्क है। कौन चलेगा हैं? कौन चलेगा? यार कल क्या है, उसने हमजा शहबाज साहब ने वो तो कहा, मोइजा हुआ है, 25 दसो ना यार, एंड लुक हु इज टॉकिंग। अच्छा हुण अगली गल, ये जो नैब का कानून कर ले तब्दीली, 15 बंदे इकट्ठे करो, 2000 बट्टे इकट्ठे करो, बहन जी गाड़ी में डालो, तो ऊपर जाकर नैब को मारो तो केस खत्म। क्यों भट्टी साहब, आप कानून में तब्दीली कर रहे हैं, हम चाहते हैं तब्दीली करें, मेक इट मोर इफेक्टिव, मेक इट मोर इफेक्टिव, बट व्हाट कैन यू डू वेयर देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, नो पुलिस, नो सिक्योरिटी? व्हाट इज दिस? कादी साहब, उंगली टेढ़ी करनी होगी। आज आपको पता है उर्दू 1 टीवी सलमान दानिश के बारे में, उनकी जालसाजी के बारे में अदालत गए हुए थे। आज उनके फिर वकील पेश नहीं हुए, आज फिर वकील यार पेश नहीं हुए। ये दीवानी मुकदमा ही है, ये चलता कादी रहेगा। साहब, बच्चों वाली बात करें आप, करप्शन को, जालसाजी को हम हर जगह डिफेंड क्यों करें? वाह भाई, मैं उसके खिलाफ आवाज उठा सकता हूं, मैं गाली हम बेबसी का इजहार कर रहे हैं, डिफेंड नहीं कर सकते हम इसको, हम बेबस तो हैं। हमने तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, तो अगर आप प्राइम बेबस मिनिस्टर हैं को तो की। बेसिकली तो आप यार 24 करोड़ लोगों से ज्यादा जानवर आदमी है, कराची से नहायत जानवर है, उनका ये है कि इसे फ्रांसी कार्डन करवा दिया जाए। बड़ा जायज मुतालबा है। तो पूरे मुल्क में एक जगह नहीं है जो उनकी सुनवाई हो रही है, एक जगह, एक सिंगल। तो कादी साहब, 1.5 करोड़ लोग फिर आपको टैक्स देंगे? अगर आपके कानून इतना बेजान होगा और ताकतवर माफिया के आगे मजबूर बेबस होगा। कानून आप जितने मर्जी बना लें, कानून जितने मर्जी बना दें। मैं आज बहुत सी लाहौर बातें- हाई कोर्ट में तारीख थी, भट्टी साहब- मोहतरम जस्टिस साहब, भट्टी साहब, मैंने शेरा। एक बहुत बड़े आदमी से बात की, मैंने कहा यार इस आदमी की प्रॉपर्टी है, तो ये बेचारा, उसने कहा यार मुकदमा भी होगा, इसके हक में भी हो जाएगा, 3 नस्लें लग जाएंगी इसको वापस लेते हुए। दिस इज स्टेट ऑफ अफेयर्स, हु विल करेक्ट दिस? कौन आएगा इसकी तरफ? बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखेंगे तवानाई का बुरहान खौफनाक है, ये आ रहा है। मलिक साहब से मैं स्टोरी लूंगा, उसके बाद आखिर में हम भारतीय एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि वो दहशतगर्दी खुद ही अपने मुल्क में करवा रहे हैं। वेलकम बैक। मलिक साहब, आप एक तो तवानाई के बुरहान आने वाला है, कोई बहुत बड़ा, लेकिन इससे पहले कोई आप बात करना चाहते हैं? मैं सिंपली ये कहना चाह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं, भट्टी साहब हमारे हेड भी हैं, कि हमें जर्नलिज्म को जो मयार है, जो दूसरा वर्शन हम लेते हैं, उसके लिए हमने एक स्टोरी पे काम कर रहे हैं। हमने CM बलूचिस्तान को लिख दिया कि आप अपना नुक्ता नज़र हमें दें, ताकि उनके नुक्ता नज़र के बाद हम स्टोरी दें। चलें, जब उनका नुक्ता नज़र आ जाएगा तो हम उस पर बात करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है को हम किसी अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगले 15 दिनों में क्या होने वाला है, और जो ये एनर्जी की एस्टैब्लिशमेंट है हमारी, ये सिलसिला क्या है? भाई साहब, ये 15 दिन के बाद हमारे साथ जो अभी हो रहा है वही हो रहा है जो हमारे साथ 70 साल से हो रहा है। मिस मैनेजमेंट, डाका, लूट मार सारा है। अब मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं आपको फैक्ट बताने लगा।
फैक्ट ये है कि आपकी हुकूमत ने अच्छे काम भी करते हैं। इन्होंने अप्रैल में PSO को कहा कि भाई आप तेल मंगवा ले लें क्योंकि आगे गर्मी आ रही है, जून जुलाई आएगा। अप्रैल में आपने जनाब उनको हुक्म दे दिया कि जाके तेल ले आए, आपने ऑर्डर कर दिया। 9 जून को इस महीने के शुरू में 9 जून में ताबिश गोहर साहब हमारे मावन खसूसियाँ नवाज अपने इमरान खान साहब के पास एक फ़ौज है ना माविनीन की, तो उन्होंने पता नहीं ये वो बताएंगे कि उन्होंने क्यों कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं PSO के सारे ऑर्डर कैंसिल। अच्छा, मज़े की बात सोने का सुहागा ये है कि आज आग बरस रही है पाकिस्तान में। 5000 मेगावाट का 6 कार्गो कैंसिल हुए, कितने हुए हैं? मैं आपको वो बताता हूँ ना। अब उसके साथ एक तो आपने ऑर्डर मनसूख कर दिए और उसके साथ सोने पे सुहागा सुई गैस ने कह दी कि 29 जून से लेके 5 जुलाई तक, क्योंकि टर्मिनल ठीक हो रहे हैं, हमारे पास गैस भी नहीं।